ब्रेडी रिदमिया पे जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लें कि अगर आप याद करें कि रिदम असेसमेंट के बेसिक जो स्टेप्स थे वो क्या क्या थे। तो रिदम असेसमेंट का पहला उसूल क्या था कि आप कोई भी ईसीजी स्ट्रिप होगी उसमें सबसे पहले रेट कैलकुलेट करेंगे कि रेट कितना है। और रेट के लिए अगर आपको याद हो मैंने बताया था दो तरीके होते हैं। अगर रेगुलर हैं आरआर तो फिर तो आप अपना वो फार्मूला लगा सकते हैं जो एक लार्ज स्क्वायर तो 300, 150, 100, 75, 60 और 50। और अगर आरआर रेगुलर नहीं है तो फिर है 6 सेकेंड स्ट्रिप काउंट करनी है। और 6 सेकेंड स्ट्रिप कैसे काउंट की जाती है, एक लार्ज स्क्वायर जैसे है तो ऐसे आपने 5 लार्ज स्क्वायर लेने हैं। 5 लार्ज स्क्वायर बराबर होते हैं 1 सेकेंड के। एक लार्ज स्क्वायर 0.2 सेकेंड होता है और 5 1 सेकेंड। तो इस तरह आपने 5 5 5 5 करते हुए 6 सेकेंड काउंट किए। इस 6 सेकेंड में जितने भी आर हैं इनको गिन लिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको रेट पता चल गया कि रेट क्या है। दूसरा क्या था स्टेप रिदम असेसमेंट का, यानी देखें एक रिदम होता है वो मतलब होता है कि रिदम का नाम कि आप बताते हैं कि ये कौन सा रिदम है। एक रिदम होता है कि ये देखना आर आर किस सीक्वेंस से आ रहा है या पी पी किस सीक्वेंस से आ रही है, पी का भी रिदम होता है। तो इसको देखना कि आर आर रेगुलर हैं या, लेकिन फिर हमने आर आर की इर्रेगुलरिटी में बताया था कि 3 तरह की इर्रेगुलरिटी हो सकती है। वो 3 तरह की इर्रेगुलरिटीज क्या थी रिदम की, रेगुलरली इर्रेगुलर, इर्रेगुलरली इर्रेगुलर और ओकेजनल इर्रेगुलर। अमूमन हम लोग ये रेगुलर और इर्रेगुलरली इर्रेगुलर पढ़ते हैं। ओकेजनल इर्रेगुलर ये होता है कि आपका रिदम बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, यानी सारे वो फीचर साइनस वाले चल रहे हैं, अचानक कोई एक सिंगल एबनॉर्मैलिटी आई तो ये वाला रिदम क्या कहलाता है, ओकेजनल इर्रेगुलर। तीसरा स्टेप क्या था, पी वेव। और पी वेव के मजीद 4 पॉइंट थे। क्या क्या, प्रेजेंट और एब्सेंट, सिमिलर और डिसिमिलर, पी रिदम ये भी कर सकते हैं, और वन बिफोर ईच QRS या 1 से ज्यादा। तो ये 4 पॉइंट्स पी के देखने होते हैं, पी प्रेजेंट एब्सेंट, पी सिमिलर डिसिमिलर, पी का अपना रिदम क्या चल रहा है, क्या पी रेगुलर चल रही है या इरेगुलर चल रही है, और हर QRS से पहले कितनी पी वेव्स हैं। ये फैसला, ये चारों चीजों का जवाब आपको देना है रिदम असेसमेंट में। चौथा पॉइंट क्या था, और PR इंटरवल आपने हर कॉम्प्लेक्स में देखना है। और 5वां पॉइंट QRS। और QRS कॉम्प्लेक्स में आप मेनली क्या देखना चाह रहे हैं, रिदम के हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ड्यूरेशन। वरना QRS को स्कीमिया में किसी और नियत से भी देखा जाता है कि ST सेगमेंट कैसा है, Q वेव्स तो नहीं है, लेकिन रिदम के हवाले से जब हम QRS देख रहे होते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि QRS को ये देखें कि ये नैरो है या वाइड है। वाइड है तो आपको याद होगा कि हमने बंडल ब्रांच ब्लॉक की थोड़ी सी आपको पैथोफिजियोलॉजी समझाई थी, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। वो अभी हमने तफसील से थोड़ा सा आपको बता दिया था कि क्या पैटर्न होता है, वजह उसकी क्या होती है और किस तरह आप फैसला करते हैं कि ये है। ये 5 पॉइंट बार बार मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, वो यही है कि ये 5 पॉइंट बेसिस हैं रिदम असेसमेंट के। जब तक आप रिदम में इन 5 पॉइंट से नहीं गुजरेंगे तो ये आप रिदम प्रॉपरली असेस नहीं कर पाएंगे। इसको मैं दोबारा यहाँ पे भी हम रिपीट कर लेते हैं, हमारा वो नहीं चल रहा है आज डिस्प्ले मॉनिटर। इसमें देखें इस रिदम में रेट क्या था, 90-95 था, रेगुलर था, पी वेव्स नॉर्मल थी, ये सारी चीज़ें। तो इसको हमने क्या नाम दिया था,
नॉर्मल साइनस रिदम, ये उन लोगों को मेरे ख्याल नज़र नहीं आ रहा जो पीछे बैठे हुए हैं, तो ये ऐसे कर लेते हैं इस तरफ सेंटर में। अब कुछ वाजे है। अच्छा, अब हम इसी से ना ब्रेडीरिदमिया पे चले जाएंगे। ये टैकीरिदमियास हमने कर लिए थे, फ्लटर कर लिया था, ये पीवीसी की पैथोफिजियोलॉजी, वीटी, वीएफ, ये अपने एक नया रिदम आया इसको। लेकिन नहीं, पांचों फीचर से काम करना है। इस रिदम को असेस किस तरह करना है? उन्हीं पांचों फीचर से। तो आप लोग इस रिदम को गौर से देखें और मुझे बताते जाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे स्टेप्स इसके हवाले से। जी, इस रिदम में पहली चीज क्या है? रेट आपको देखना है। रेट जरा कैलकुलेट करके बताएं, इसका रेट क्या है? इसमें अगर आप आर के दरमियान डिफरेंस देखें, 1 2 3 4 5 6, तो पक्का 50 हो गया। भाई 5 होते तो 60 होता, 6 है तो 60 हो गया, तो रेट 60 हो गया। आपको 3 आर कॉम्प्लेक्स नजर आ रहे हैं इसमें, तो आप रफली आइडिया कर सकते हैं रेगुलर या इरेगुलर। रेगुलर है, यानी इक्वी डिस्टेंस लग रहा है अपेरेंटली देखने में, तो आर रेगुलर हैं। अब तीसरा पॉइंट इस रिदम में क्या देखना था आपने? पी प्रेजेंट है, सिमिलर है, और हर क्यूआरएस से पहले। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या बताती है कि पी में कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट पे। वो क्या था? पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल कैसा है? तीनों कॉम्प्लेक्स में देखना है पीआर इंटरवल, तकरीबन नॉर्मल। तीनों में पीआर इंटरवल नॉर्मल है। पांचवा पॉइंट हमारा क्या था? क्यूआरएस। क्यूआरएस अगर आप ड्यूरेशन देखें तो नैरो है। तो अब आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये सारे साइनस रिदम के फीचर हैं, सिर्फ क्या चीज गड़बड़ है? रेट कम है। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया कहने के लिए क्या जरूरी है? कि सारे फीचर नॉर्मल साइनस रिदम के हों, सिर्फ रेट कम हो, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये साइनस ब्रेडिकार्डिया है और कोई ब्रेडीरिदमिया ये नहीं है। तो आप देख रहे हैं हर जगह आपको किसी भी रिदम को असेस करने के लिए जो फाइनल जवाब मिलता है वो किससे मिलता है? 5 पॉइंट से। 5 पॉइंट, उसमें रेट भी शामिल है, लेकिन जब तक आप 5 पॉइंट कॉम्प्रिहेंसिवली अप्लाई ना कर लें और उनके आपको जवाब ना मिल जाए। अभी देखें अब आगे वो 5 पॉइंट्स किस तरह रिदम को डिफरेंट कराएंगे। मैं अगला रिदम आपको दिखाता हूं। इसका रिदम को फोकस भी कर सकते हैं अगर वो। जी, इसमें भी अब आप देखें कि रेट तकरीबन 1 2 3 4 5 के करीब है, तो 60 तो है पक्का पक्का। तो हार्ट रेट इस रिदम में जो रेट है वो 60 है। फिर आपने आरआर को देखना है। आरआर क्या है? रेगुलर है। आरआर इक्वी डिस्टेंट है सारे, तो ये क्लियर हो गया कि आरआर रेगुलर है। अब तीसरे पॉइंट पे आए, पी प्रेजेंट है, ठीक है, और पी सिमिलर है, सब एक जैसी पी वेव्स हैं, ठीक है। हर क्यूआरएस से पहले एक ही पी है, एक से ज्यादा पी नहीं है, हर क्यूआरएस से पहले एक ही है, ठीक है। और पी का अपना रिदम रेगुलर है, ठीक है। पी के सारे पॉइंट्स सही हैं, नॉर्मल है। फिर अब आप देखें पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ है, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग, बहुत प्रोलॉन्ग है, लेकिन प्रोलॉन्ग होने के साथ ये फिक्स है, हर जगह एक सा है, तो प्रोलॉन्ग होने के साथ फिक्स है। क्यूआरएस नैरो है, तो अब ये क्या बन गया? ब्रेडिकार्डिया भी थोड़ा सा है साइनस, और साथ साथ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। कि इसमें सिर्फ क्या हो रहा है कि पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग, मतलब एवी नोड पे जो साइनस नोड से कंडक्शन आ रही है वो ज्यादा डिले कर रही है, बाकी इसका सारा पैटर्न
ठीक चल रहा है। और इन तमाम चीजों का फैसला उन्हीं 5 पॉइंट से हुआ। देखें, इससे पहले पीआर नॉर्मल था और बेडी था, तो वो साइनस बेडी था। अब क्या हुआ, पीआर बढ़ावा आ रहा है, लेकिन पीआर बढ़ावा के साथ क्या है, फिक्स है और कहीं कोई ड्रॉप नहीं है, हर जगह वो पीआर फिक्स चला है। यानी और ड्रॉप का पता किस तरह चलता है कि हर क्यूआरएस से पहले 1 पी है या 2 पी है। किसी भी क्यूआरएस से पहले 2 पी हो गई कि एक तो कंडक्ट हुई और एक कंडक्ट नहीं हुई, ये चीज बता देगी कि कोई एक पी ऐसी थी जो आगे नहीं गई, वो भी अभी आएगा। तो ये क्लियरली समझ में आ गया कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या है, सारे फीचर साइनस वाले होंगे, सिर्फ पीआर प्रोलॉन्ग, लेकिन ये प्रोलॉन्गेशन फिक्स होनी चाहिए, एक सी, तब आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट डिग्री है। ठीक है, अब देखो दूसरा रिदम आ रहा है, इसमें नहीं, सीक्वेंस से चलना है, यही तो प्रॉब्लम है। कभी भी आपने डायरेक्ट एबनॉर्मैलिटी पे जंप नहीं करना, तभी आप सही से बता सकेंगे। रेट, अब इसमें आपको वाजे नजर आई कुछ इर्रेगुलरिटी, ओकेजनल इर्रेगुलर है, कुछ 3 सही आए, 1 गायब हो गया, फिर आगे से 2 सही आए हैं, अभी आपको आगे का पता नहीं है, लेकिन इसको देखते हुए लग रहा है क्या है ये, ओकेजनल इर्रेगुलर। इर्रेगुलर जब भी होगा तो 6 सेकंड स्ट्रिप आएगी, 6 सेकंड स्ट्रिप से आपको रेट बताना होगा। रेट अराउंड इसका 50-60 के दरमियान बनेगा अगर आप 6 सेकंड स्ट्रिप से बनाएंगे। रेट हो गया 60 या इससे थोड़ा सा कम। रिदम ओकेजनल इर्रेगुलर हो गया कि हर 3 के बाद एक बीट गायब है, पॉज आ रहा है, फिर बीट शुरू हो रही है। अब पी में कहानी है सारी, पी प्रेजेंट है, ठीक है, ये देखिए कि पी आ रही है, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ पी की बातें करनी है, पीआर पे नहीं जाना है। पी रेगुलर आ रही है, पी का अपना रिदम ठीक चल रहा है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिससे पहले 2 पी वेव्स हैं, बाकी तमाम क्यूआरएस से पहले एक ही पी थी। ठीक है, पीआर अभी हम देख ही नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ पी के जवाब दे रहे हैं। पी प्रेजेंट है, सिमिलर है, पी का रिदम ठीक है, लेकिन बस 4th क्यूआरएस से पहले 2 पी आ रही हैं, बाकी तमाम से पहले 1 पी आ रही है। अब पीआर पे आओ। पीआर को मैंने पहले भी बताया था, देखते हुए क्या देखना है, फिक्स है, वेरिएबल है। वेरिएबल है तो किसी सिक्वेंशियल में वेरिएशन आ रही है या टोटली वेरिएबल है। यहां आप गौर से आप देखेंगे तो पहला पीआर ठीक है, दूसरा पीआर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हुआ, तीसरा पीआर थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग हुआ, और चौथा पीआर है ही नहीं, सिर्फ पी है। तो ये फिर वो कौन सा है, एवी ब्लॉक का सेकेंड डिग्री, और सेकेंड डिग्री का भी टाइप 1, जिसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिवली पीआर प्रोलॉन्ग होता है और एक बीट ड्रॉप कर जाती है। इसका दूसरा नाम वेंकी बैग भी है, वेंकी बैग, प्रोग्रेसिव पीआर प्रोलॉन्गेशन एंड ड्रॉप बीट, दैट इज सेकेंड डिग्री टाइप 1। अब देखो सारे फैसले कहां से हुए, उसी 5 पॉइंट, सारी कहानी उसी 5 पॉइंट। यहां आपका स्ट्रेस ज्यादा था पीआर पे, पीआर ने आपको जवाब दिलवा दिया कि पीआर प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग, और फिर एक जवाब, एक एबनॉर्मैलिटी आपको पी के फीचर्स में मिली थी कि एक क्यूआरएस से पहले 2 पी वेव्स थी, जिसने पहले ही आपको बता दिया कि ऐसा जरूर हो रहा है कि कोई एक पी कंडक्ट नहीं हो रही। जब इस किस्म का मामला होता है तो फिर आपको यह देखना होता है कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो जब भी जो बीट ब्लॉक हुई है आगे, उससे पहले के पीआर गौर से देखने होंगे। अगर उससे पहले के पीआर फिक्स हो तो ये टाइप 2 हो जाता है, चाहे वो प्रोलॉन्ग ही ना हो, लेकिन फिक्स हो। नॉर्मल हो तब भी, प्रोलॉन्ग हो तब भी, लेकिन फिक्स है, तो उस सूरत में क्या कहलाएगा, वो टाइप 2। और अगर वो पीआर उस ड्रॉप बीट से पहले के पीआर प्रोग्रेसिवली बढ़े हैं और फिर वो ड्रॉप हुई है तो टाइप 1, जो वेंकी बैग कहलाता है। तो ये फर्क हो जाता है मोबिड वो एवी ब्लॉक सेकेंड डिग्री के टाइप 1 और टाइप 2 में। अब ये होता है कि आपको बेसिक पता होती है, कभी कभार रेट इतना स्लो नहीं होता, थोड़ा सा तेज भी होता है। कभी कभार तेज रेट में पी और टी डिफरेंशिएट नहीं हो पा रही है, लेकिन जब आप बहुत सारी ईसीजीज देखेंगे तो आपकी वो सारी ओरिएंटेशन डेवलप होती जाएगी
कि P क्या है, T क्या है, और P वाकई प्रोलॉन्ग हो रही है। इसमें ऐसा लग रहा है कि प्रोलॉन्ग होते हुए आगे B ड्रॉप हो गई। और इसकी वेंकी बैक की एक और पहचान ये भी होती है कि ग्रुप बीटिंग होती है, कि आपको ऐसे मिलेंगे 3 फिर गायब, फिर 3 फिर गायब, फिर 3 फिर गायब, जिसको हम ग्रुप बीटिंग कहते हैं। इसको फिर हम जज करते हैं। जब भी हमें अपेरेंटली ये नजर आया इस किस्म का रिदम के 3 ठीक है, 1 गायब, 3 ठीक, 1 गायब, तो फिर जहन आता है कहीं ये वेंकी बैक ना हो। फिर हम गौर करते हैं P पर, PR के सीक्वेंस पे, और फिर जो जहाँ पे गायब है वहाँ कोई P ड्रॉप तो नहीं हो रही, हमें अमूमन मिलता है। तो ये कॉमनली ग्रुप बीटिंग में आपको ऐसा ही मिलता है कि ग्रुप बीटिंग में अमूमन वेंकी बैक होता है। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट स्टेप है, लेकिन इसमें दिखाने का मकसद टाइप 2 है। इसमें अगर आप गौर से देखो तो P भी है और ये P ड्रॉप हो रही है। वो QRS को अभी भूल जाएं कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो तो बस आपने ये देखना है नैरो है या वाइड है। रिदम में ये नहीं देखना कि QRS ऊपर है या, रिदम असेसमेंट में तो आप सिर्फ QRS को ये देखना है नैरो है या वाइड है। तो इसमें नैरो है। बस अब आप गौर से देखें तो रेट, इसमें भी आप 6 सेकंड स्टेप बनानी पड़ेगी, क्योंकि ओकेजनल इरेगुलर चल रहा है, या एक रेगुलरली इरेगुलर भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि इसमें आपको 2-3 सीक्वेंस नजर आ गए, तो ये रेगुलरली इरेगुलर कहलाएगा। P जब गौर से देखोगे, ये देखो हर से पहले P वेव है, ये रही, और अगली P ड्रॉप कर जाती है। इसमें इस किस्म के रिदम में फिर ढूंढनी पड़ती है कि वाकई T के बाद आपको एक P वेव मिलेगी। जब आप गौर से देखेंगे P के अपने रिदम को, तो आपको एक नजर आ जाएगी कि उस पॉज में कहीं एक P वेव है। लेकिन इसमें आप गौर से देखो तो PR फिक्स है और नॉर्मल है। PR नॉर्मल और फिक्स होने के साथ अगली P ड्रॉप कर जाती है, तो ये क्या हो गया, सेकेंड डिग्री टाइप 2। अब ये दोनों तरह के हैं, लेकिन फास्ट रेट के साथ हैं। ऊपर वाला अब आप गौर से देखेंगे तो ये जो P है ये T के साथ मर्ज हुई हुई है। पहली P आपको नजर आई जो तकरीबन PR इसका ठीक था। अगली T के बाद जो P आई, वहां PR देखो गौर से प्रोलॉन्ग हो रहा है। देखिए ये PR तकरीबन 2 लार्ज स्क्वायर बन रहे हैं। अगला फिर देखो ये अब P और इसके साथ फिक्स हुई है और PR और प्रोलॉन्ग हो गया। यहां P और करीब आ गई और बिल्कुल PR मजीद प्रोलॉन्ग हो गया। और यहां आप P के बाद देखोगे कुछ भी नहीं है, और अगली P फिर दोबारा शुरू हो रही है। तो ये कभी कभार जब रेट फास्ट होगा तो आपको क्लोजली मॉनिटर करके फैसला करना पड़ेगा कि P क्या है, T क्या है, और P और R के दरमियान कैसा रिलेशन है, और जो ड्रॉप हो रही है बीट उससे पहले के PR इंटरवल्स कैसे रहे। तो ये क्लियरली शो कर रहा है सेकेंड डिग्री टाइप 1 प्रोग्रेसिव PR प्रोलॉन्गेशन विद अ P ड्रॉप। ठीक, सेकेंड वही वाली पुरानी वाली स्टेप है जो अभी हमने दिखाई थी कि PR नॉर्मल के साथ जब P ड्रॉप करेगी तो वो मोबिट्स टाइप 2 हो जाएगा, सेकेंड डिग्री टाइप 2। ठीक, ये आ गया समझ में। फर्स्ट डिग्री सिर्फ PR प्रोलॉन्ग, सेकेंड डिग्री टाइप 1 प्रोग्रेसिव PR प्रोलॉन्गेशन और ड्रॉप बीट, सेकेंड डिग्री टाइप 2 फिक्स PR के साथ बीट का ड्रॉप होना। और अब हम थर्ड डिग्री पे आते हैं। अच्छा, इसकी एक एग्जाम्पल भी होती है, वो हम आप पे ही अप्लाई कर लेते हैं। जैसे आप लोग क्लास में आते हैं रोज़ाना, तो आपका टाइम फ़र्ज़ क्या है 8:30 बजे जो क्लास एग्जैक्टली स्टार्ट होती है। तो एक आदमी वो है जो रोज़ाना आता है और 8:30 बजे एग्जैक्ट आ जाता है। तो ये आदमी किस रिदम में है? नॉर्मल साइनस रिदम में। ठीक है। अब एक साहब हैं जो रोज़ाना आते हैं लेकिन आते 8:45 पे हैं। ये किस रिदम में है? रेगुलर तो है लेकिन ना रोज़ाना आते हैं। इस ब्लॉक के हवाले से फर्स्ट डिग्री, वेरी गुड, आता रोज़ाना है लेकिन 8:30 की जगह 8:45 पे आता है।
अच्छा, अब तीसरे साहब हैं, वो क्या आते हैं, एक दिन 8:30 पे आते हैं, एक दिन 8:45 पे आते हैं, एक दिन 9 बजे आते हैं और तीसरे दिन नहीं आते। फिर 8:30 पे आते हैं, 8:45 पे आते हैं, 9 बजे आते हैं, फिर छठे दिन नहीं आते। ये उनका सीक्वेंस है। ये प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग है। सेकेंड डिग्री टाइप 1 वेंकी बेक। फर्स्ट डिग्री तो वो है जो आता रोजाना है, लेकिन आता 8:30 की जगह 8:45 पे, तो वो आता रोजाना है, लेकिन तो एक सीक्वेंस तो है लेकिन पक्का है। और दूसरा वो 8:30, 8:45, 9, फिर 30, उसका पक्का पता होता है कि ये चौथे दिन नहीं आएगा। फिर 8:30 आएगा, 8:45 आएगा, 9 आएगा और फिर चौथे दिन नहीं आएगा। बस ये इसका सीक्वेंस है, ये हमेशा ऐसे ही करता है। एक है वो एक दिन 8:30 पे आता है, फिर 2 दिन आता है, फिर चौथे दिन गायब हो जाता है, फिर 6 दिन आएगा, फिर गायब हो जाएगा, लेकिन आता 8:30 बजे ही है, लेकिन कुछ किसी को पता नहीं होता कब गायब हो जाएगा। ये कौन सा है? टाइप 2, मोबिट्स टाइप 2। अच्छा, अब मुझे बताओ इसमें मोबिट्स टाइप 1 वाला खतरनाक है या 2 वाला खतरनाक है? 1 वाला खतरनाक नहीं है, उसका आपको पता है कि उससे किस दिन छुट्टी करता है। 2 वाला पता ही नहीं है कि कब छुट्टी कर जाएगा, आपको नहीं पता होगा। आज आपको उससे काम है, पता है आज ही छुट्टी करेगा, और जिस दिन काम नहीं है 5 दिन आएगा। तो इसी तरह मोबिट्स टाइप 1 जो है वो बिनाइन होता है, मोबिट्स टाइप 2 डेंजरस होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका वो कुलीग है, टाइप 1 वाला पता है कि भाई हर चौथे दिन छुट्टी करता है, आप पहले से तैयार होते हैं कि चौथे दिन ये नहीं आएगा। अच्छा, एक कुलीग वो है, वो आता तो है लेकिन किसी को नहीं पता होता वो है कहाँ। आप यहां पर होते हैं, वो पता नहीं कहाँ होता है। ये अभी हम 3rd डिग्री ब्लॉक पढ़ते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि 3rd डिग्री में क्या होता है। अच्छा, ये एक एडिशनल ब्लॉक है, ये 2nd डिग्री और 3rd डिग्री के दरमियान का ब्लॉक है। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप खुद मुझे समझाएं कि क्या हो रहा है, कोई समझाए मुझे। रेट कम हो गया लेकिन रेगुलर है। जब भी रेगुलर होगा तो ये टाइप 2 नहीं हो सकता। 2nd डिग्री के लिए लाजमी है इरेगुलर होना, क्योंकि जब तक बीट ड्रॉप नहीं करेगी आपका 2nd डिग्री तो बन ही नहीं सकता, और बीट ड्रॉप करेगी तो इरेगुलर हो जाएगा। आरआर जब भी रेगुलर हो रहा है तो ये टाइप 2 तो हो ही नहीं सकता, या टाइप 1 हो सकता है या 3rd डिग्री हो सकता है। इसमें और क्या हो रहा है, पीआर पे गौर करो, पी पे गौर करो। पी प्रेजेंट है, सिमिलर है, लेकिन हर क्यूआरएस से पहले कितनी है? 1, 2, 3 आ रही हैं। अच्छा, लेकिन पीआर क्या है? पीआर वेरिएबल नहीं है, पीआर फिक्स है और नॉर्मल है। तो इसको एक खास कैटेगरी हम कहते हैं 2nd डिग्री और 3rd डिग्री के दरमियान। इसको हम अपने उसमें कहते हैं हाई डिग्री, या इसको आप पी के सीक्वेंस में कह सकते हैं 3:1, 3:1 ब्लॉक, 4:1 ब्लॉक। ये अक्सर रिदम में आपको मिलेगा। पक्का 3rd डिग्री भी नहीं हुआ और 2nd डिग्री से ये आगे जा रहा है, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि अब आपकी 2 पी 3 पी कभी कभार कंडक्ट नहीं करी और 1 पी कंडक्ट कर जाती है। यानी पी और आर का रिलेशन तो है, लेकिन पी आर पे ब्लॉक बढ़ता जा रहा है, पी और आर के दरमियान ब्लॉक ज्यादा होता जा रहा है। लेकिन अभी तक पी और आर का रिलेशन मौजूद है कि 2 या 3 के बाद एक अगली पी क्यूआरएस बना देती है, अंदर चली जाती है वेंट्रिकल में, जिससे कंडक्शन हो जाती है। तो इसको हम हाई डिग्री या 3:1 या 4:1 अकॉर्डिंग टू द पी कितनी में से कितनी कंडक्ट हो रही हैं उसकी बुनियाद पे इसको कह देते हैं। अब देखो, ये भी बिल्कुल रेगुलर है आरआर और ब्रेडी है सवियर, लेकिन फर्क किससे पता चला? पीआर से और क्यूआरएस नैरो से। जब भी ऊपर से कंडक्शन होगी तो क्यूआरएस नैरो रहेगा, क्योंकि वो उस सीक्वेंस में जाएगा। अब देखना अगला जो रिदम आएगा और उसमें फर्क उन्हीं 5 पॉइंट में आपको समझ में आएगा। इसको आप देखें, वो हाई डिग्री कहलाएगा, क्योंकि 2nd डिग्री से थोड़ा सा ऊपर चला गया ना। समझ लें 2nd और 3rd के दरमियान का फेज है वो। और 3rd डिग्री इसलिए नहीं है क्योंकि पी आर फिक्स है, जिससे ये आइडिया हो रहा है कि पी और आर का आपस में रिलेशन है। अब ये देखो कि इसमें क्या है, इसमें आपको बताना है कि क्या है। बहुत ही कम 30 और 40 के अराउंड रेट होगा। आरआर ये आप अगला जंप गलत करते हैं। रेट के बाद अगला क्या है? रिदम। आरआर रेगुलर है, बिल्कुल।
सिमिलर भी है और किसी QRS से पहले 2 हैं, किसी QRS से पहले 3 हैं। PR को गौर करें अब, वेरिएबल, कोई पैटर्न नहीं बन रहा PR का। यहां फर्स्ट में आपको देखो तो P नजर ही नहीं आ रही। अच्छा, सेकंड में PR लग रहा है नॉर्मल है, थर्ड में एकदम से बड़ा हो गया, फिर फोर्थ में और कम हो गया। तो कोई आप सीक्वेंस नहीं बना पा रहे P और R के रिलेशन का। ये है थर्ड डिग्री ब्लॉक। वो वाला आपका कुलीग जिसका किसी को नहीं पता, आया हुआ तो है लेकिन कहां है, इसका कोई आपको आइडिया नहीं होता। किसी वक्त ये ऑफिस में होगा, किसी वक्त हो सकता है बराबर वाले कमरे में बैठा हुआ हो किसी वक्त कमरे में ही है लेकिन इस सीट पे नहीं, उस सीट पे बैठा हुआ है। तो ये वो थर्ड डिग्री वाला कुलीग होता है जो आता जरूर है लेकिन किसी को नहीं इसका आइडिया होता कि ये कहां है इस वक्त, कि इसका कोई QRS से रिलेशन नहीं होता है। तो तीनों ब्लॉक्स को अब फिर हम रिवाइज करें तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक सिर्फ PR प्रोलोंगेशन। मतलब क्या है कि P को साइनस नोड के बाद AV नोड पे थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन हर P QRS में कंडक्ट, वो वेंट्रिकल में कंडक्ट हो रही है। सेकेंड डिग्री टाइप 1 में क्या है कि AV नोड पे प्रोग्रेसिवली रुकती है और फिर एक बीट ड्रॉप हो जाती है, यानी एट्रिया से वेंट्रिकल में कंडक्ट नहीं होती है। टाइप 2 में सारी कंडक्ट रेगुलर नहीं है लेकिन एकदम से रुक जाती है कोई एक, वो पता नहीं है कौन सी रुकेगी। और थर्ड डिग्री में क्या है कि P अपने रिदम पे चल रही है और QRS अपने रिदम पे चल रहा है। क्योंकि इसमें एक और चीज देखो, QRS ब्रॉड है। QRS ब्रॉड का मतलब ये होता है कि वेंट्रिकल के अंदर से बीट जनरेट हो रही है जो पूरे वेंट्रिकल को डीपोलराइज कर रही है, इसीलिए उसका कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा, अजीब सा ब्रॉड है। जो मैंने कच्चे वाली एग्जांपल आपको समझाई थी कि कोई एक फोकस है वेंट्रिकल के अंदर जो ये बीट बना रहा है, और P की बीट साइनस से ही आ रही है क्योंकि उसकी P प्रॉपर बन रही है, तो वो साइनस नोड से निकलती है, पूरे एट्रिया को डीपोलराइज करती है और P बन रही है। लेकिन वो P AV नोड के नीचे जा ही नहीं रही है, वो P अपने तौर पे बस एक सीक्वेंस में चले जा रही है विदाउट गिविंग कंडक्शन टू वेंट्रिकल। अब जाहिर सी बात है, जब वेंट्रिकल को कंडक्शन नहीं जाएगी तो अल्टीमेटली वेंट्रिकल की कंडक्शन बनाने के लिए कोई ना कोई टेक केयर कर लेगा। इसमें यही समझ लें, वो चीज है कभी कभार ये फोकस जो, यानी इसको हम स्केप फोकस कहते हैं, स्केप या रिदम या स्केप फोकस। स्केप रिदम, अब चूंकि साइनस रिदम आगे नहीं जा रहा तो किसी ने बनाना है। स्केप रिदम कभी कभार AV नोड भी बना लेता है कि AV नोड भी वो काम शुरू कर देता है कि AV नोड से बीट जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। उस सूरत में QRS नैरो होगा, यानी AV ब्लॉक भी होगा, PR वेरिएबल होगा लेकिन QRS नैरो होगा क्योंकि स्केप फोकस AV नोड में है। यानी आपकी वो बस अब उस जगह से चल रही है जहां हाईवे नीचे है, तो वो चलने के बाद उन राइट और लेफ्ट बंडल में से गुजरेगी तो आपका QRS नैरो बनेगा। लेकिन फर्स्ट क्या AV नोड ने भी स्केप रिदम नहीं दिया तो अल्टीमेटली फिर वेंट्रिकल निकालना शुरू करेगा, कोई भी एक फोकस वेंट्रिकल का वो जनरेशन शुरू कर देगा। वेंट्रिकल की जनरेशन वो कच्चे से होगी कि वो गाड़ी स्टार्ट ही कच्चे से होगी, तो वो सेल टू सेल जाएगी, पूरे वेंट्रिकल्स को डीपोलराइज करेगी, उसकी वजह से QRS वाइड बनेगा। तो थर्ड डिग्री ब्लॉक में ये भी एक अच्छी पहचान होती है कि अगर आपका QRS नैरो है तो इसका मतलब स्केप फोकस AV नोड से है, और QRS वाइड है तो स्केप फोकस वेंट्रिकल से है। इसको पहचानना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर नोड से फोकस है तो आप एट्रोपिन दे सकते हैं, अगर वेंट्रिकल से फोकस है तो एट्रोपिन नहीं दे सकते क्योंकि उसका उल्टा नुकसान हो जाता है फ़ायदे की जगह। ठीक है, तो ये पहचानना ज़रूरी है थर्ड डिग्री में, वरना तो वैसे आप हर ब्रेडी में दे सकते हैं, लेकिन एक मोबिट्स टाइप 2 में जो 2 का रिदम होता है उसमें, और ये थर्ड डिग्री AV ब्लॉक विद स्केप वेंट्रिकुलर, उसमें एट्रोपिन नहीं दे सकते। तो इसलिए इसका पहचानना बड़ा जरूरी है। ये वही चीज है, बस वो पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने। इसमें क्या चीज आपको, इसमें एक चीज एडिशनल नजर आ रही है नीचे वाले रिदम में, क्या मैं सिर्फ डिफरेंशिएट करा रहा हूं कि थर्ड डिग्री AV ब्लॉक विद स्केप वेंट्रिकुलर, ऊपर वाला रिदम यही है, क्योंकि आपको इसको दोनों रिदम स्ट्रिप में आपको ये QRS अजीब सा ब्रॉड सा वाइड नजर आ रहा है,
लेकिन इसमें नीचे वाले रिदम में आप देखें बाकी रिदम सारा का सारा साइनस है, ठीक है। ओकेजनल उसमें आपको ये नजर आ रही है ब्रॉड सी। अच्छा, ये ब्रॉड सी भी आपको कब नजर आ रही है कि बीच में एक पॉज आता है, पॉज के बाद नजर आती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इस नीचे वाली रिदम के हिसाब से। वो क्या है, इसको आप क्या कहेंगे, ये क्या है ब्रॉड जो है? एग्री है सब लोग? Yes, sir. जो कि गलत है। क्यों, यही मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूं। वजह क्या है इसकी, देखो PVC मतलब क्या? प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अभी आप खुद ही इसका मेरा जवाब समझोगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जैसे आपका ये कोई रिदम चल रहा है, ठीक है। अब ये फर्ज किया यहां पर आई एक, ठीक है, और फिर उसके बाद एक पॉज आ जाएगा, वो एक कंपनसेटरी पॉज होता है। इस रिदम में जो मैंने आपके सामने अभी बनाया और इसमें देखिएगा अभी कोई फर्क है? क्या फर्क है इसमें और इसमें? क्या फर्क है? सर यहाँ पे टी में इसमें टी बना देता हूं मैं, सॉरी ये मैंने गलती कर दी कि टी बनानी चाहिए थी। चलिए, टी बनने के बाद अब क्या फर्क है? दो कॉम्प्लेक्स के बाद पॉज आया और उसमें दो कॉम्प्लेक्स के बाद एक। तो क्या ये दोनों पीवीसी कहलाएंगी? इसी में जवाब है जी, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसमें से पीवीसी कौन सी कहलाएगी, ऊपर वाली या नीचे वाली? नीचे वाली। प्रीमेच्योर है, प्रीमेच्योर, प्रीमेच्योर का वर्ड सुना हुआ है? ये गायनी वाले बड़े अच्छी तरह जानते होंगे प्रीमेच्योर, वक्त से पहले। fully developed now, sir, not full. तो ये वक्त से पहले, ये तो डिले है ना? वेरी गुड, ये सारी कहानी इसी में है। क्या है कि जब भी आपकी जो एक्सपेक्टेड साइनस बीट है, ये रेट क्या चल रहा है तकरीबन 75 का, अगर आप इसको 3 या 4 रख लें, तो अगली बीट QRS की कहां पे आनी चाहिए थी? यहां पे, जैसे यहां पे आनी चाहिए थी ना, और उससे पहले वेंट्रिकल की बीट आ गई। तो ये तो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन है। ये वाली प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन नहीं है, इसके लिए वर्ड यूज होता है एस्केप वेंट्रिकुलर बीट। ये पीवीसी नहीं है, हर ब्रॉड पीवीसी नहीं है। उस वेंट्रिकुलर बीट की टाइमिंग देखनी होगी कि वो टाइमिंग किस वक्त है। अगर वो नेक्स्ट आने वाली साइनस बीट से पहले है, दिस इज एक्चुअली प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट। अगर वो एक्सपेक्टेड साइनस बीट जो आनी थी और वो नहीं आई, और ये कुछ पॉज के बाद आई, तो ये क्या है? एस्केप वेंट्रिकुलर बीट। ये, इसको अगर आपने ट्रीट कर दिया तो मरीज मर जाएगा। इसको ट्रीट करना है, इसको ट्रीट नहीं करना। ये एस्केप वेंट्रिकुलर मजबूरी में निकल रही है, साइनस आ ही नहीं रही ना। इसकी मैं एग्जांपल एक और देता हूं आपको। जैसे ये आपकी आज क्लास होनी थी 9 बजे, और आपको पता है मैं हर हफ्ते फर्ज किया एक 9 बजे क्लास लेता हूं। अब फर्ज किया किसी वजह से मैं नहीं आ सका, 9 बज गए, 9:15 बज गए, तो आपके पास टाइम था। आपके किसी कुलीग ने जिसको थोड़ा बहुत ECG का आइडिया है, उसने आके आपको पढ़ा दिया थोड़ा सा, तो वो टाइम भी हो गया कंज्यूम, और उसने कोई गलती नहीं की। फॉल्ट पे मैं था, मैं अपने टाइम पे नहीं पहुंचा, तो उसने मजबूरन आपको उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, तो दिस वाज अ स्केप क्लास। तो यहां खराबी साइनस की नहीं थी, यानी टीचर एट फॉल्ट नहीं था, वो टीचर एट फॉल्ट था, स्टूडेंट ने तो उसको कवर किया। यहां क्या हुआ आपको पता है, मैं 9 बजे आता हूं और वो आपका जो कुलीग है वो 8:55 पे शुरू हो जाए क्लास लेना, तो वो पीवीसी है, वो प्रीमेच्योर है सर। वो प्रीमेच्योर हो गई ना, कि उसने उसका वेट ही नहीं किया जिसको आना है, और मैं कमरा देख के वापस चला गया।
कि जब तक ये ख़त्म करेगा तो मैं आऊँगा ना, तो मैं रुका रहा तो वो कंपनसेटरी पॉज होता है और फिर आगे चलता है। तो ये फ़र्क है पीवीसी और एस्केप वेंट्रिकुलर रिदम में। और ये एस्केप वेंट्रिकुलर रिदम उसी वक्त आनी शुरू हो रही होती है जब साइनस नोड प्रॉब्लम में जा रहा होता है। यानी आप जब भी वो पीवी ब्रॉड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे तो ये देखें उससे पहले के हालात क्या हैं। अगर उससे पहले साइनस रिदम चल रहा है और एक्सपेक्टेड साइनस बीट से ये वेंट्रिकुलर बीट पहले आई है, तब तो ये पीवीसी कहलाएगी। और अगर बीच में पॉज है और फिर वेंट्रिकुलर बीट आई है, ये पीवीसी नहीं कहलाएगी। इसका बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये क्या फर्क है। लोग बस ईसीजी को देख के कहते हैं पीवीसी है, कि जो भी ब्रॉड नजर आया वो पीवीसी है। ऐसा नहीं है। पीवीसी जब कहलाएगी जब वो एक्सपेक्टेड बीट से पहले आई। तो इस रिदम को दिखाने का मकसद ही ये था कि ये दिखने वाली जो आपको बीट नजर आ रही है ये पीवीसी नहीं है। ये क्या है? स्केप वेंट्रिकुलर बीट। इसमें अगर आप याद रखें सारे जवाब उन्हीं 5 पॉइंट्स में। उन 5 पॉइंट्स को फिर आप कंटेम्पलेट करके कंसेप्चुअली जब अप्लाई कर रहे होंगे। मैंने उन 5 पॉइंट के हवाले से आपको ये भी समझाया था कि इन 5 पॉइंट से एक्चुअली आप क्या देख रहे होते हैं कि हर रिदम कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेट होने के बाद कहाँ कहाँ से होता हुआ जा रहा है, उस देखते हुए कि पीआर का क्या हाल है, क्यूआरएस नैरो है, वाइड है, ये सब चीज़ें आपको उस पूरे बस का सफ़र बता रही हैं कि वो बस शुरू कहाँ से हुई और कहाँ से गुजरती हुई जा रही है। और वही आपको हर रिदम का जवाब मिलेगा कि आप कॉन्सेप्चुअली अपने आप को बता सकेंगे कि ये रिदम नहीं हो सकता, ये रिदम है। फिर वही रिदम एनालिसिस की समरी। इसके बाद आज अब हम खत्म करेंगे ब्रेडीरिथमिया। हमने मेजर ब्रेडीरिथमिया सारे खत्म कर दिए, साइनस ब्रेडी, एवी ब्लॉक और 3rd डिग्री एवी ब्लॉक। यही 3 मेन चीज नर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करना। और ये जितना आप ईसीजीज पर देख लेंगे उससे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, तो मॉनिटर पे भी पिक करना शुरू कर देंगे कि मॉनिटर में आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हाई डिग्री एवी है, क्योंकि पीआर फिक्स चल रहा होगा और पी ड्रॉप्स कर रही हैं। पी की आपस में कोई रिलेशन नहीं है और ब्रेडी आ रहा है और एक क्यूआरएस से पहले ज़्यादा पी आ रही हैं, तो आप आइडिया कर लेंगे कि 3rd डिग्री में जा रहा है। क्यूआरएस नैरो ही चल रहा है तो स्केप नोडल है, क्यूआरएस वाइड हो गया तो स्केप वेंट्रिकुलर है। फिर इसी टाइप की पीवीसी और स्केप बीट का फ़र्क। स्केप बीट आ रही हो तो ये खतरनाक है कि इसका मतलब है साइनस डिसफंक्शन में जाने वाला है, और पीवीसी आ रही है तो साइनस ठीक काम कर रहा है, वेंट्रिकल में इरिटेशन शुरू हो रही है कि ये फिर वीटीवीएफ में जाएगा और स्केप वाला ब्रेडीरिथमिया में जाएगा। ये दोनों में फर्क होता है पहचानने से। रिदम का पहला स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप क्या था? रेगुलरिटी। 3rd पी वेव, पीआर इंटरवल, क्यूआरएस ड्यूरेशन। ठीक है, बंडल ब्रांच में आपको कवर करा चुका हूं लास्ट टाइम। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आज इस पे एंड करते हैं। तो बाकी फिर वो इंशाल्लाह, वो एक्चुअली बुक्स में मसला ही हो गया, बीच में बारिशें ये वो हो गई ना, तो वो बेचारे प्रिंटर्स का भी काम रुक गया है। तो वो कह रहे हैं हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह बुक्स मिल जाएंगी, तो फिर आप मेरे ऑफिस से ले लीजिएगा। 1-2 बुक्स तो मैं दे सकता हूँ, आप मुझसे ले लीजिएगा। एक हमारे कैमरामैन के लिए, उसने बहुत मेहनत की इस पूरी 3 क्लासेस में, तो एक तो कैमरामैन को मिलेगी बुक। बल्कि अभी मेरे साथ ही कोई आ जाए तो मैं 2 बुक्स उनको दे दूंगा। हमारी नेक्स्ट क्लास सर आप कब लेंगे? हमने रिदम तो कंप्लीट कर दिया, अभी भी कुछ बाकी है। आप क्या लेना चाहते हैं? कभी इसके अकॉर्डिंगली